हेलो बच्चों, वेलकम टू संतोष एकेडमिया। तो जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया था दैट वी विल बी स्टार्टिंग आवर न्यूटन्स वीक फ्रॉम 16 जनवरी। तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं न्यूटन्स वीक, जहां पे हम मंडे ट्यूसडे वेंसडे आपको मैथ्स की क्लासेस दे रहे होंगे। मेरा नाम है विक्की महेश्वरी और मैं आपके लिए बहुत एक बेसिक सिंपल सा चैप्टर लेके आया हूं जो 10th के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे ज्योमेट्री में परेशान होते हैं, देखते हैं कि कई बार थ्योरम्स भूल जाते हैं, थ्योरम्स को याद करने का तरीका भूल जाते हैं। तो आज हम ये सारी चीजें क्लास के अंदर सीख रहे होंगे। तो क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? गिव मी अ थम्स अप सब लोग, गिव मी अ चीयर जितने बच्चे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आई कैन सी ऑन माई स्क्रीन देर आर गुड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, आई कैन सी। वेरी गुड वेरी गुड, और लोग ज्वाइन करते जाइए। एंड हम लोग जो टॉपिक है बेटा 10th क्लास का सिमिलर ट्रायंगल्स, वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में आप लोगों को क्या क्या लगता है, क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले दिमाग में क्या आता है सिमिलर ट्रायंगल्स का नाम सुनते ही? भाई 10th 9th क्लास में हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ा था, तो उसने हमें काफी परेशान किया था कि भाई ट्रायंगल्स को किस एंगल से मेजर किया जाए, किस साइड से देखा जाए कि ये हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा। अब वही चीज हमारे पास सिमिलैरिटी की फॉर्म में आती है। अब सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स बेटा बहुत अलग अलग चीजें हैं। बच्चे कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं इन दोनों चीजों को दिमाग में रखते हुए। तो वही सारे कंसेप्ट्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या गलतियां नहीं करनी है, किस तरीके से पेपर में अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस को, और क्या क्या नए तरीके हैं जिनसे हम उन क्वेश्चंस को टेक्निकली जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ न्यूटन्स वीक, दैट इज ट्रायंगल्स। हम लोग बहुत ज्यादा बेटा कोशिश करेंगे पर टॉपिक इन डेप्थ जाने की कोशिश करें। हो सकता है मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ना सॉल्व करवा पाऊंगा, बट जितने क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे वो सारे प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आपके सीबीएसई या किसी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे आपके पास। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्लाइड ऑफ द डे, दैट इज ट्रायंगल्स एंड दैट टू फॉर क्लास 10th, सिमिलर ट्रायंगल्स। तो बच्चों हमने देखा था सबसे पहले ट्रायंगल्स में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था हमने। कॉन्ग्रुएंसी में हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी कि उनकी शेप भी सेम होनी चाहिए और उनका साइज भी सेम होना चाहिए। तो ये तो हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स में पढ़ा था। अब जब हम सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं बच्चों, तो सिमिलैरिटी में क्या होता है, उनकी शेप तो बच्चों सेम होगी, शेप सेम होगी, बट जरूरी नहीं है उनका साइज भी सेम हो। जरूरी नहीं है उनका साइज भी सेम हो। तो आपके पास यहां पे छोटा सा एक एग्जांपल है। हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। कंसेंट्रिक सर्कल से हमें क्या पता चल रहा है मेरे बच्चों? अगर मैं ध्यान से देखूं, इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस अगर मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो दोनों की बच्चों शेप तो सेम है, दोनों ही हमारे पास सर्कल्स हैं, लेकिन दोनों के रेडियस में डिफरेंस है। तो क्या पता चलता है कि शेप तो सेम होगी बट साइज डिफरेंट होगा, तो हम बोल पा रहे होंगे उसको कि ये सिमिलर शेप्स हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास क्या है यहां पे कि वी हैव टू ट्रायंगल्स, वी हैव टू ट्रायंगल्स। ये बहुत बेसिक चीज है, मैं बेसिक से स्टार्ट इसीलिए कर रहा हूं ताकि अगर किसी बच्चे का कुछ पार्ट छूट गया है स्कूल में, किसी पार्ट में कंफ्यूजन है, तो वो उस पार्ट को बस एक जल्दी से ब्रश अप करके और हम लोग आगे थ्योरम्स पे मूव कर पा रहे हैं। तो बच्चों देखो, अब हमने दो ट्राइंगल्स दी हैं, ऑलमोस्ट आपको देखने में आइडेंटिकल दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर शेप। आइडेंटिकल बहुत डिफिकल्ट वर्ड है, ध्यान से सुनना। कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा था हमने आइडेंटिकल, कि कोई भी दो शेप्स अगर आइडेंटिकल होंगी, आइडेंटिकल मतलब अगर उन दोनों को ओवरलैप करके एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो कंप्लीटली ओवरशैडो कर लेंगी एक दूसरे को, तभी वो टर्म कॉन्ग्रुएंट था। बट सिमिलैरिटी में क्या होता है कि वो शेप, बार बार बोल रहा हूं यही वर्ड, शेप सेम होगी बट दोनों का साइज वेरी कर सकता है। तो अगर हमारे पास बच्चों ये एबीसी ट्राइंगल है और एक पी क्यू आर ट्राइंगल हमने ले लिया, और अगर मैं कह रहा हूं एक चीज कि ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंगली इन तीनों एंगल्स के बराबर है, मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल्स टू आर। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो बच्चों क्या पता चल रहा होगा हमें कि ये दोनों शेप्स सिमिलर हैं।
सिमिलर क्यों है? अब आप ऐसे सोचो कि भाई मैंने क्या करा कि ये दो ऑब्जेक्ट्स है मेरे हाथ में, सबको नजर आ रहे हैं ऑब्जेक्ट्स? गिव मी अ थम्स अप अगर सबको ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं तो। गिव मी अ थम्स अप क्विकली सारे बच्चे। यस, वेरी गुड वेरी गुड। आशुतोष राठी, वी हैव सीन यू, ओके वेरी नाइस, वी कैन सी मल्टीपल स्टूडेंट्स, वेरी गुड। तो बच्चों दोबारा देखते हैं, हमारे को क्या करना है कि इस तरीके से हमने एक शेप रखी, तो सोचो एक ये लेंथ है मेरे पास, एक ये लेंथ है मेरे पास, ये एंगल मान लेते हैं लेट्स से 30 डिग्रीज पे हमने इसको इंक्लाइन किया। अगर मैं इस चीज को 30 डिग्री पे इंक्लाइन कर रहा हूं मेरे बच्चों, तो इसकी लेंथ कितनी भी हो जाए, लेंथ कितनी भी हो जाए, ये एंगल तो सेम ही है 30 डिग्री पे। अब मैं दोबारा से दिखाता हूं आपको जो मैं विजुअली बोलना चाह रहा हूं कि हमारे पास अगर ये 30 डिग्री पे है और ये चीज भी 30 डिग्री पे है और ये चीज भी 30 डिग्री पे है, अब इसको मैं बेस कनेक्ट कर दूं, अगर इनका मैं बेस कनेक्ट कर दूं अगर, तो ये हमेशा ही सेम एंगल बीच में फॉर्म हो रहा होगा, तो शेप जो है वो सिमिलैरिटी की तरफ बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी, सिमिलर नहीं होगी। मैं ध्यान से सुनना, सिमिलर होने के लिए और कंडीशंस भी चाहिए। अभी ये शेप बढ़ रही है सिमिलैरिटी की तरफ। अब मैं अगर ये बोलूं कि ये वाली साइड x है और ये वाली साइड x/3 है, ये वाली साइड y है तो ये वाली साइड y/3 है, ये वाली साइड z है तो ये z/3 है। अगर ये चीज हो रही है, अगर ये चीज हो रही है मेरे बच्चों, तो क्या हो रहा होगा आपके पास कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। क्यों होंगे? अब ये दोबारा समझते हैं। अब हम नेक्स्ट क्राइटेरियाज ऑफ सिमिलैरिटी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्या है। अभी तो हमने देखा कि अगर तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल थे तो हमने बोला सिमिलर होंगे। अब हम क्या बोल रहे हैं, अगर मेरे बच्चों अगर आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स सिमिलर रेशो या प्रोपोर्शन में होंगी तो वो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो इसी चीज को हम कंडीशंस के थ्रू गो थ्रू करते हैं। पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। जो भी हमने प्रीवियस केस देखा था उसमें क्या देखा था मेरे बच्चों, हमने कि हमने दो ट्राइंगल्स लिए थे, लेट्स से वी हैव ट्राइंगल ABC and a smaller triangle, let's say we have PQR। ठीक है बच्चों, अब मैंने बोला कि एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है और एंगल C एंगल R के बराबर है। अगर ऐसा है तो पहला क्या चीज कह रहा है, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो मेरे बच्चों एक चीज बताओ, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है P, सो एंगल A कॉरेस्पॉन्ड्स टू एंगल P, एंगल B कॉरेस्पॉन्ड्स टू एंगल Q and angle C corresponds to angle R. So I can say that triangle ABC is similar to triangle PQR. Triangle ABC is similar to triangle PQR. अब इसी में हम थोड़ा सा डिफरेंस लाने की कोशिश करें। इसी में थोड़ा सा डिफरेंस क्या करना चाह रहे हैं हम लोग, फिर से दोबारा से हम ले लेते हैं ABC एक ट्राइंगल और एक कंपैरेटिवली छोटा सिमिलर शेप का ट्राइंगल ले लेते हैं बच्चों PQR। अब मैंने बोला एंगल A कॉरेस्पॉन्ड्स टू Q, B कॉरेस्पॉन्ड्स टू P एंड C कॉरेस्पॉन्ड्स टू R। तो बच्चों अब लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, लिखने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अभी हमने ऊपर क्या लिखा था कि जो जिसके कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है एंगल उसी के आगे लिखा था, तो यहां पे हमने सिमिलैरिटी कैसे लाए थे, A P के बराबर है, B Q के बराबर है, C R के बराबर है। तो अब हमें कैसे लिखना है, ये कॉमन मिस्टेक्स है बच्चे जो पेपर में करते हैं। अब इस केस के लिए अगर मैंने लिख दिया यहां पे ट्राइंगल ABC, अगर मैंने लिख दिया यहां पे ट्राइंगल ABC, तो मेरे बच्चों ध्यान से देखना, हमारे पास अब हम PQR नहीं लिख सकते हैं, अब हम PQR नहीं लिख सकते। अब हमें क्या लिखना होगा, A किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, Q को, A किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, Q को,
बी किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, पी को, और सी किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, आर को। तो अगर हमारे एंगल्स जिस तरीके से कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे दूसरे ट्राइंगल्स के रेफरेंस में, उसी तरीके से हम लोग सिमिलैरिटी लिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक पार्ट था। नाउ वी विल बी कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड विद अ बिट मोर पेस। तो छोटा सा एक क्वेश्चन है जिसमें हमने पूछा इज इट गिवन दैट, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है आपका, दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन जो आपके बोर्ड्स में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं। सो इट इज गिवन दैट ट्राइंगल डीईएफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल आरपीक्यू, ट्राइंगल DEF is similar to triangle RPQ. So is it true to say that angle D is equals to R? तो अभी हमने क्या बोला कि अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर होंगे, तो D कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है R को, तो ये वाली बात ठीक हो गई हमारी। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, एंगल F कॉरेस्पॉन्ड टू P। अब F तो हमारा Q को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, F इक्वल्स टू P तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं होगा, क्योंकि F जो है वो Q के बराबर होगा। तो यहां से आपको समझ आनी चाहिए चीजें कि सिमिलैरिटी अगर लिखी गई है तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए लिखी गई है। तो अगर मैं यहां पे रेफरेंस ऑफ साइड्स लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख रहा हूंगा, साइड DE, साइड DE किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, साइड RP को। साइड EF किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, PQ को। और साइड DF, और साइड DF किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, RQ को। तो ये हमारी कंडीशन है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होगा, या वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो एक बच्चा हमें कह रहा है कि सर समझ नहीं आ रहा, सर प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल। हाँ बेटा, तो दोबारा से हम एक बार इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, दोबारा से एक बार पीछे चलते हैं, उस चीज को और थोड़ा डेप्थ में लेके जाएंगे। यहां पे क्या कह रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। यहां तक मेरे बच्चे क्लियर है आपको, एंगल्स वाला लॉजिक क्लियर है, गिव मी अ थम्स अप अगर एंगल्स वाला लॉजिक क्लियर है। यस, ठीक है, एंगल्स वाला लॉजिक बच्चे कह रहे हैं क्लियर है। सो वी आर मूविंग विद द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स वाला पॉइंट। दोबारा देखते हैं, अब हमने क्या बोला था यहां पे कि हमारे पास ABC ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। अगर हमने ये चीज लिख दी, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर ट्राइंगल PQR, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड AB किसके कॉरेस्पॉन्ड कर रही होगी, साइड AB किसके कॉरेस्पॉन्ड कर रही होगी, PQ को। तो हम बोलेंगे द रेशो ऑफ AB बाय PQ। अगली साइड अगर हम उठाते हैं BC, तो BC किसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग है, QR के लिए, तो BC अपॉन QR। और फिर बचा AC, तो AC किसके लिए आ रहा है, PR के लिए, तो AC अपॉन PR। तो जब ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनका कॉरेस्पॉन्डिंग रेशो क्लियर सिमिलर होगा, इक्वल होगा। यहां तक बच्चों बात क्लियर हो रही है सभी बच्चों को? संतोष, आपको क्लियर हो गया बेटा? ओके, वेरी गुड। सो मूविंग अहेड, सबसे पहली हमारी जो थ्योरम आती है जिसको हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, इसका क्या बेसिक नाम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, BPT। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, BPT, या फिर कई टीचर्स आपको इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी पढ़ाते हैं। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। जस्ट गो थ्रू करते हैं एक बार इसकी डेफिनेशन को और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि हमसे क्या पूछना चाहती है और किस तरीके से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, कॉमा लगा हुआ यहीं तक रुक जाता है। वो कह रहा है एक ट्राइंगल है और एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी गई है थर्ड साइड के, जो कि दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल को इंटरसेक्ट कर रही है और थर्ड साइड से पैरेलली ड्रॉ करी गई है। तो वो कहता है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो।
तो जो बाकी की दोनों साइड्स जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है उस पैरेलल लाइन का, वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहे होंगे। ठीक है, स्टेटमेंट सभी बच्चों को क्लियर है। अब इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सो वी हैव अ ट्राइंगल, लेट्स से ABC, और अब हमारे पास क्या है बच्चों, हमें वो कह रहा है कि हमने कोई एक साइड एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि पैरेलल है किसी एक साइड के। सो वी आर एज्यूमिंग कि ये हमारे पास जो PQ लाइन है दैट इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द ट्राइंगल दैट इज BC। ये हमारे को गिवन है क्वेश्चन। अब हमारे को प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो साइड्स हैं AP अपॉन BP और AQ अपॉन QC ये इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रही होंगी। तो हमें टू प्रूफ क्या करना है भाई, लिख लेते हैं यहाँ पे, शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहा हूं टू प्रूफ के लिए। तो हमें प्रूफ क्या करना है, AP अपॉन BP इज इक्वल्स टू AQ अपॉन CQ, ये हमें प्रूफ करना है। अब थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इसके लिए हमें। सो हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, वी विल ज्वाइन BQ, वी विल ज्वाइन PC, और कुछ परपेंडिकुलर्स हम ड्रॉप कर रहे होंगे फ्रॉम रिस्पेक्टिव पॉइंट्स। इसको नाम दे देते हैं L, इसको नाम दे देते हैं M। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या कर ली बच्चों, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या काम हो गया हमारे पास। सबसे पहले हमने क्या करा, PC को ज्वाइन किया, BQ को ज्वाइन किया। तो कंस्ट्रक्शन में हमने करा ज्वाइन PC एंड BQ। इसके बाद हमें क्या करना है, हमने परपेंडिकुलर्स डाले। सेकंड कंस्ट्रक्शन हमने करा PL परपेंडिकुलर टू AC, और हमने एक बनाया QM, परपेंडिकुलर टू AB। अब ये बेसिक कंस्ट्रक्शन मैंने कर दी है जो हमारे को आगे तक के लिए रिक्वायर्ड है। अब मेरे बच्चों इसी में अब हमें बहुत सारे लॉजिक्स को गो थ्रू करना है एक साथ। कई बार हम एरिया भी यूज कर रहे होंगे इसमें, और बाकी चीजें भी समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स से अब हमारे को क्या करना है कि इन दोनों को डिवाइड करना है साइड्स के फॉर्म में। हमें साइड्स का यूटिलाइजेशन लेके आना है। तो साइड्स के यूटिलाइजेशन के लिए हमने क्या करा कि अगर हम ध्यान से देखें, ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल ABC, इन दोनों ट्राइंगल्स को देख लेते हैं। ठीक है, या ABC की जगह मेरे बच्चों PQB ले लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर हम PQB ले लेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। देख लेते हैं कैसे आसान होगा। ठीक है, तो हमने ले लिया बेटा APQ ट्राइंगल और दूसरा ले लिया PQB वाला ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल आप लोग विजुअलाइज कर पा रहे हैं, सभी बच्चे दोनों ट्राइंगल्स को विजुअलाइज कर पा रहे हैं। एक है हमारे पास APQ, दूसरा है PBQ। यस, वेरी गुड। तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स में एरिया लिखना चाहें, एरिया APQ ट्राइंगल देखेंगे अगर हम थोड़ी देर के लिए, तो ट्राइंगल एरिया ट्राइंगल APQ को डिवाइड कर रहा हूं मैं एरिया ट्राइंगल PQB से। तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मेरे बच्चों थोड़ा सा विजुअलाइज करो इस तरफ से देखने की, इस तरफ से विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। APQ जो ट्राइंगल है मेरे बच्चे, उसमें हमारे पास परपेंडिकुलर QM आ रहा है, परपेंडिकुलर QM आ रहा है, और बेस है हमारे पास AP। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और वही चीज हाफ PQB के लिए। अब क्योंकि AQP एक हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल था, तो उसमें परपेंडिकुलर इंटरनली ही डिप करा है, वेयर एज PBQ जो ट्राइंगल है दिस इज एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो आउटसाइड लाई करेगा। इसको समझने के लिए देखो थोड़ा सा मैं फिगर एक बार दोबारा क्लियरली यहां समझाता हूं कि अगर ये मेरे पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है और मेरे को अगर यहां से परपेंडिकुलर डालना है तो वो तो आउटसाइड लाई कर रहा होगा, और यही अगर मैं आपको एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल दे दूं और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो वो इंटरनली ही ड्रॉप कर रहा हो।
तो ये दोनों में डिफरेंस है। बेस तो ए बी ही चल रहा है, बेस तो एक ही है, बट उस बेस पे दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, बी पी क्यू और ए पी क्यू, जिसमें एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए एक का परपेंडिकुलर इंटरनली डिप हो रहा होगा, दूसरे का एक्सटर्नली डिप हो रहा होगा, बट परपेंडिकुलर दोनों सेम होंगे। तो अब हमारे पास यहां पे क्या आ गया, बीपी इंटू क्यू एम। सो नाउ वी कैन कैंसल देम आउट। तो हमारे पास बच्चों रिलेशन क्या आ जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज आवर फर्स्ट रिलेशन, एरिया ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू बी will be equals to the ratio of AP is to BP, AP is to BP। तो हमारा टारगेट क्या था, हमें किसी तरीके से साइड्स का इन्वॉल्वमेंट करना था, हमें किसी तरीके से साइड्स का इन्वॉल्वमेंट करना था। अब मेरे बच्चों साइंस साइड का एक तरफ तो ले ली हमने, सिमिलरली दूसरी तरफ भी जाना है हमें। तो दूसरी तरफ जाने के लिए मैं कौन सा ट्राइंगल देख रहा हूं, अब APQ ट्राइंगल तो अभी भी ले रहा हूं, और दूसरा जो ट्राइंगल है मेरे बच्चों वो ये ले रहे हैं हम, PQC। PQC विजुअलाइज हो पा रहा है सबको, PQC। तो हमारे पास अब फिर से एरिया ही कैप्चर करना है, सो रेशियो ऑफ एरिया ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ट्राइंगल PQC विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब APQ के लिए पिछली बार हमने जो बेस लिया था वो AP लिया था, अब मैं बेस बेटा यहां पे लेना चाह रहा हूं, मैं बेस ये वाला लेना चाह रहा हूं। तो अब हम इधर से देखेंगे, अब हम इधर से देख रहे होंगे। तो अब मेरे पास बेस आ गया AQ, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो अंदर परपेंडिकुलर लाई करेगा, सो हाफ इंटू AQ इंटू PL, हाफ इंटू AQ इंटू PL। और अगले केस में क्या आ जाएगा, PQC। PQC में बेस है मेरे पास QC, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो परपेंडिकुलर बाहर लाई कर रहा होगा, सो दैट मींस हाफ इंटू QC इंटू PL। तो मेरे बच्चों फिर से PL हाफ हाफ कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास जो रेशियो आ गया वो आ गया AQ अपॉन CQ। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही। तो अब हमने इतना पार्ट लिख दिया, तो हमने पहला कंडीशन क्या लिखा है, दोबारा से लिख लेते हैं, एरिया ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया, कौन सा ट्राइंगल लिया था हमने, PQB अपॉन एरिया ट्राइंगल PQB। ये किस फॉर्म में लिखा हमने, AP अपॉन BP। सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या आई, एरिया ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ट्राइंगल PQC इज AQ ओवर CQ। ये हमारे पास दो कंडीशन आ गई। अब थोड़ी देर के लिए फिगर पे दोबारा चलते हैं हम लोग, फिगर को दोबारा से एक बार देखते हैं। तो फिगर में हमारे पास गिवन था पहले से ही कि PQ पैरेलल है BC के, PQ पैरेलल है BC के। तो जब हम ये चीज देख पा रहे हैं तो हमारे को क्या दिख रहा होगा कि एक हमने थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम क्या थी, ट्राइंगल्स ऑन दी सेम बेस एंड लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैव इक्वल एरियाज। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, ट्राइंगल PBQ का बेस है PQ और ट्राइंगल PCQ का भी बेस है PQ, और ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों ट्राइंगल का एरिया भी इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं यहां पे नाउ थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं हम लोग, एरिया ट्राइंगल PQB इज इक्वल्स टू एरिया ट्राइंगल PQC। रीजन क्या है, ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड between same parallel lines, and same parallel lines have equal areas, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। अब मैं 1, 2 और 3 इक्वेशंस को कंबाइन करूं, अगर मैं अब 1, 2 और 3 इक्वेशंस को कंबाइन करूं तो देखो मैंने बोल दिया PQB जो नीचे लिखा हुआ है और PQC जो नीचे ये वाला पॉइंट है, ये दोनों बराबर है, न्यूमरेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर हमने प्रूफ कर दिया दोनों का सेम है। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस की इक्वल हो गई। तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं फ्रॉम 1 to 3 वी विल हैव AP
अपॉन बीपी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन सी क्यू। और यही हमारा टारगेट था, यही हमारा टारगेट था। हमसे क्या बोला गया था कि भाई इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो और सेम प्रपोर्शन। क्लियर हो रही है बात सभी बच्चों को? यहां तक सब कुछ ठीक है? ओके। तो इसी का कन्वर्स, कन्वर्स मतलब इसका उल्टा, अभी जो हमने थ्योरम प्रूव करी है इसी का उल्टा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, वो क्या कहता है? इफ अ लाइन इज डिवाइडेड, if a line divides two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side। ठीक है, अब उल्टा उल्टा चलने की बात कर रहा है हमसे। वो क्या कह रहा है कि एक भाई ट्राइंगल है हमारे पास, इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, तो वी हैव ट्राइंगल ए बी सी और ये हमारे पास पी क्यू पॉइंट्स हैं। तो हमें क्या कह रहा है, गिवन में अगर हम लिखना चाहेंगे तो गिवन में क्या लिखेंगे कि ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन सी क्यू। ये गिवन है हमें। इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन प्रूव दैट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो हमें टू प्रूव में क्या आ जाएगा, हमारे को क्या प्रूव करना है, दैट पी क्यू विल बी पैरेलल टू बी सी, पी क्यू विल बी पैरेलल टू बी सी। तो इसमें बहुत छोटी सी हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। मैं एक यहां पे एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूं, पी क्यू डैश दिखने में हो सकता है पैरेलल ना दिख रही हो, बट हम लोगों ने एक लाइन ऐसी ड्रॉ करी है, कंस्ट्रक्शन हमने क्या करी है, पी क्यू डैश पैरेलल टू बी सी। हमने एक साइड मान ली, क्योंकि हमें गिवन तो है नहीं कि भाई पी क्यू जो है वो पैरेलल होगा बेस के। तो हमने क्या करा, हमने एक अपने आप से कंस्ट्रक्शन कर ली कि जहां पे हमने मान लिया कि कोई एक साइड है पी क्यू डैश जो कि पैरेलल होगा बेस के। अब इतना हमने मान लिया है, आगे का अब हमें क्या करना होगा। अगर अभी हम बीपीटी थ्योरम पढ़ के आए हैं, अभी हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ी थी, तो उसमें क्या लिखा था, अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, उसमें क्या था कि अगर एक लाइन दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल को इंटरसेक्ट कर रही है और पैरेलल है थर्ड साइड के, तो वो उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही होगी। तो अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी तो क्या होगा, AP अपॉन BP इज इक्वल्स टू AQ डैश अपॉन CQ डैश, AQ डैश अपॉन CQ डैश, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन करा है PQ डैश पैरेलल टू BC। तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम हमारे पास ये रिजल्ट आना चाहिए। बट हमें गिवन क्या है कि AP अपॉन BP इज इक्वल्स टू AQ अपॉन CQ। तो अगर इसको मैं थोड़ी देर के लिए 1 मान लूं और इस इक्वेशन को सेकंड मान लूं, तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम 1 and 2 AQ अपॉन CQ इज इक्वल्स टू AQ डैश अपॉन CQ डैश। अब आप खुद सोचो इसमें कि एक पॉइंट है लाइन के ऊपर, वो कह रहा है AQ अपॉन CQ और अगला कह रहा है AQ डैश अपॉन CQ डैश के बराबर हो। तो ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, जब Q और Q डैश कोइंसाइड कर रहे होंगे। कब पॉसिबल है ये, ओनली पॉसिबल व्हेन Q एंड Q डैश कोइंसाइड। तो अगर ये कोइंसाइड कर गए तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो हमने कंस्ट्रक्शन करी थी कि PQ डैश पैरेलल होगा BC के, तो वो तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया, क्योंकि Q और Q डैश, ये जो पॉइंट है ये उठ के यहां पे आ जाएगा, ये पॉइंट उठ के यहां पे आ जाएगा और हम बोल पाएंगे कि PQ जो है वो पैरेलल है बेस के। क्लियर है ये वाली बात सभी बच्चों को? वेरी गुड। हिमांशु को बिल्कुल क्लियर है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यस वेरी गुड। सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट थ्योरम। अभी हम थ्योरम्स पे थोड़ा सा दिमाग लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि थ्योरम्स बेटा इंपॉर्टेंट है। अगर थ्योरम्स के कंसेप्ट समझ आ गए, क्या चीज क्यों करी गई है, तो आपको क्वेश्चंस में अटकोगे नहीं। क्योंकि अगर आप पेपर देखोगे सीबीएसई का उठा के, तो आपके जो 4 मार्कर क्वेश्चन है, 4 मार्कर के क्वेश्चंस में क्या होता है, 4 मार्कर के क्वेश्चन में होता है कि आपको पहले थ्योरम डिराइव करनी होती है, उसके बाद नीचे 1 मार्क का क्वेश्चन होता है। तो दोनों चीजों को हमें अच्छे से समझना है, अच्छे से क्लियर करना है, उसके बाद
हमारी चीजें आसान हो जाएगी। तो बीपीटी थ्योरम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे लिए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कन्वर्स उसका कम पूछा जाता है, बट बीपीटी थ्योरम बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है। तो आपको पहली थ्योरम जो पढ़ाई थी वो हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ाई थी, और थेल्स थ्योरम जिसे हम कहते हैं, और सेकंड जो थ्योरम है वो उसका हमने कन्वर्स भी देख लिया। So let's move ahead to the next theorem, that is angle criteria of similarity. तो अभी जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था कि अगर तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे किन्हीं दो ट्राइंगल्स के अंदर, तो वो ट्राइंगल सिमिलर होने वाले हैं। तो उसी को लेते हुए इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब इसी चीज को हमें प्रूव करना है। तो चलो भाई पहले एक छोटा सा ट्राइंगल का एग्जांपल ले लेते हैं, और एक यहाँ पे थोड़ा बड़ा ट्राइंगल बना लेते हैं। तो लेट्स से वी हैव ट्राइंगल ABC, और ये हमारे पास है ट्राइंगल PQR। तो ये दो ट्राइंगल्स हैं। अब इसमें हमें क्या कह रहा है, इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हमने मान लिया, लेट सपोज A कॉरेस्पॉन्ड्स टू P, एंगल B कॉरेस्पॉन्ड्स टू Q, एंगल C कॉरेस्पॉन्ड्स टू R। हमने ये तीनों चीजें मान ली कि हमारे पास ये हो गया है, ये तीनों चीजें कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल। अब हमें क्या प्रूव करना है, उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं हमें जो प्रूव करना है, टू प्रूव में हम लिख लेते हैं फटाफट से। जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए हैं, टू ट्राइंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये सारी चीजें हमें पूरा का पूरा करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखो मेरे बच्चों, हमें क्या करना है, कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन कैसी होगी, अब मैंने थोड़ी देर के मान लिया AB की लेंथ ऑटोमेटिकली हमें दिख रहा है छोटी है एज कंपेयर टू PQ, तो मैंने यहां पे एक कट लगा दिया, यहां पे मैंने एक कट लगा दिया जिसको मैंने M बोल दिया, जिस M की लेंथ PQ और AB की बराबर होगी। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या करी कि मैंने AB की लेंथ जितनी आर्क एक कट कर दी, सो AB इक्वल्स टू PM, और मैंने यही काम AC के लिए भी करा फ्रॉम पॉइंट P, और मैंने एक और आर्क कट कर दी और मैंने यहां पे उसको ज्वाइन कर दिया, मैंने यहां पे उसको ज्वाइन कर दिया और इसको हमने बोल दिया N। तो हमने क्या करा, AC इज इक्वल्स टू PN। ये तो अभी हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। अब कितने बच्चे मेरे को ये बता सकते हैं, हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी है भाई, हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या कर रखा है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। तो अब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल PMN के, ट्राइंगल ABC। बेटा जिसको भी कुछ डाउट्स आ रहे हैं यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। मैं चैट बॉक्स देख रहा हूं आप लोगों का, सामने स्क्रीन लगी हुई है तो मैं चैट बॉक्स देख पा रहा हूं। अगर किसी बच्चे को डाउट है चैट कर दो। आई थिंक सुमन आपको डाउट है तो बेटा जस्ट हेल्प मी आउट विद दी टाइपिंग योर क्वेरीज इन द चैट बॉक्स। बाकी सारे बच्चे लिख रहे हैं चैट बॉक्स में, मैं देख पा रहा हूं, तो आप भी बच्चे टाइप कर दो। ओके, सो अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मैंने बोला कंस्ट्रक्शन करी हमने AB PM के बराबर, AC PN के बराबर, और अब मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल PMN के। वो कैसे हो जाएगा, बाय SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंसी। ये बात सभी बच्चों को समझ आनी चाहिए, ये बात सभी बच्चों को समझ आनी चाहिए। हमने जो बोला है अब कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल PMN बाय SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंसी। ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग 9th क्लास में, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डेप्थ। दोबारा देखते हैं, एंगल हमारे पास कॉमन है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये कॉमन एंगल ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। तो SAS क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रेंट होंगे। अगर हमने इतना कर दिया
अगर हमने इतना कर दिया तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की हेल्प से मैं बोल सकता हूं कि एंगल बी जो है वो एंगल एम के बराबर हो जाएगा, एंगल बी जो है वो एंगल एम के बराबर हो जाएगा, सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। और एंगल सी जो है, एंगल सी जो है वो किसके कॉरेस्पॉन्ड है, एंगल एन के, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की वजह से मेरे पास ये एंगल और ये एंगल, इन इस एंगल बी एंगल एम के बराबर, एंगल सी एंगल एन के बराबर। अब ध्यान से देखने वाली क्या बात है कि भाई हमने कर दिया, हमने क्या कर दिया कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर तो प्रूफ कर दिया, बट ध्यान से देखा जाए हमें गिवन था एंगल क्यू एंगल बी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के भी बराबर हो गया, दैट एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एम, एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एम, एंड एंगल एन इज इक्वल्स टू एंगल आर, एंड एंगल एन इज इक्वल्स टू एंगल आर। अब इतना करने से क्या हो जाएगा हमारे पास, इतना करते ही हम लोग क्या बोल पा रहे होंगे कि एम एन जो है वो पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, क्योंकि ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? ये क्लियर है यहां तक सब लोग? गिव मी योर हैंड रेस। क्लियर है यहां तक सब बच्चों को बात? यस, वेरी गुड, ओके। तो हमारे पास एंगल क्यू एंगल एम के बराबर आ गया, एंगल आर एंगल एन के बराबर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या दिमाग में आता है, नेक्स्ट स्टेप क्या दिमाग में आता है, हमें प्रूफ क्या करना है, दोबारा से देखो, प्रूफ करना है हमें साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए। यहां तक सारी कंडीशंस ट्रू, पैरेलल आ गया, तो बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं। बीपीटी थ्योरम क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि ये साइड एम एन साइड जो है वो क्यू आर के पैरेलल हम लोग प्रूफ कर चुके। तो ट्राइंगल पी एम एन एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में अगर हम बीपीटी अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास बच्चों, पीएम अपॉन पी क्यू, सिमिलैरिटी देखते रहो, पीएम अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू पी एन अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू एम एन अपॉन क्यू आर। अब कंस्ट्रक्शन हमने जो करी थी वो काम आने वाली है हमारे पास। पीएम जो था वो हमने ए बी के बराबर बनाया था, पीएम जो था वो ए बी के बराबर बनाया था, पीएन जो था वो ए सी के बराबर बनाया था। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? पी ए बी जो था वो पीएम के बराबर था, तो पीएम की जगह आ गया ए बी, पीएन की जगह आ गया हमारे पास ए सी। अब बेटा यहां पे रह गया हमारे पास एम एन, सॉरी यहां पे हमारे पास है एम एन, आर लिख दिया यहां पे, दिस इज एम एन बाई क्यू आर। तो जो बेटा हमारे पास एम एन था क्या वो बीसी के बराबर है? बिल्कुल है, क्योंकि हमने अभी प्रूव करा था कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो बीसी साइड एम एन साइड के बराबर आएगी, तो हम डायरेक्टली यहां पे लिख सकते हैं दैट बीसी अपॉन क्यू आर, बीसी अपॉन क्यू आर। और यही हमारा टारगेट था प्रूफ करने, यही हमारा टारगेट था प्रूफ करने। सो आई थिंक यहां पे आप लोगों को, सभी बच्चों को बात समझ आई होगी, हमने जिस तरीके से इसको प्रूफ किया, एंगल 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, अभी किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ मेरे को, वी विल अगेन क्विकली ब्रश इट अप, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस कंसेप्ट। किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज़ बताइए। स्नेहा, सुशील, संतोष, ओके, वेरी गुड, संध्या, वेरी गुड, वी हैव मल्टीपल यू पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, गुड गुड गुड, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। इसका मैं बच्चों डेरिवेशन नहीं कराने वाला हूँ, इसका मैं डेरिवेशन नहीं कराने वाला हूँ, थ्योरम से गो थ्रू करो। वंशु ठाकुर बेटा आपको क्लियर हो रहा है, सारी चीज़ें समझ आ रही हैं? ओके गुड। तो ये जो थ्योरम है ये कहती है हमारे पास SSS, साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, वो कहता है कि अगर दो ट्राइंगल्स के अंदर, इफ इन टू ट्राइंगल्स
side of one triangle is proportional to the sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the triangles are similar. तो मेरे बच्चों जैसे अभी हमने एंगल गिवन थे हमें और हमने साइड्स का प्रोपोर्शन निकाला, उसी तरीके से हमें अब साइड्स का प्रोपोर्शन गिवन है और एंगल्स का प्रोपोर्शन निकालना है. क्लियर है? तो आई थिंक ये आप कंसेप्ट खुद से कर पाएंगे. तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चलते हैं. BD and CE इंटरसेक्ट ईच अदर एट P सच दैट, कुछ हमें फिगर पता नहीं है क्या दे रखा है, तो कोशिश करते हैं ड्रॉ करने की. BD एंड CE इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P. हमने मान लिया कुछ इस तरीके से हो रहा है. सच दैट वो कह रहा है BP की जो लेंथ है वो 5 यूनिट्स है, CP की लेंथ है 6 यूनिट्स, EP की लेंथ है 12 यूनिट्स और DP की लेंथ है 10 यूनिट्स. तो वो हमसे पूछ रहा है ट्राइंगल PBC, तो ट्राइंगल PBC के लिए हमें इसको ज्वाइन करना पड़ेगा और ट्राइंगल PDE के लिए हमें इसको ज्वाइन करना पड़ेगा. तो हमसे पूछ रहा है क्या वो ट्राइंगल PBC सिमिलर होगा ट्राइंगल PDE के. प्लीज बताइए मेरे को, चैट बॉक्स में आंसर लिखिए सब लोग. आई थिंक आप म्यूट रहेंगे, म्यूट नहीं कर पा रहे होंगे, तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए और रीजन लिखिए क्यों है वो सिमिलर, क्या रीजन है सिमिलैरिटी का. प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स. ठीक है, मेरे को बच्चों के रिस्पॉन्सेज आने शुरू हो गए हैं कि यस सर ये सिमिलर होगा. ओके, वेरी गुड. बाकी बच्चों को क्या लगता है? यस वंशु, यू कैन ऑल्सो टाइप. नेहा इज सेइंग यस, सुशील इज सेइंग यस, एस सुशील हैज रिटन द रीजन. वंशु यस, प्लीज राइट डाउन द रीजन व्हाई दे आर सिमिलर. अभी हमने देखा था कि भाई ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे और सिमिलैरिटी के लिए हमें देखना है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर है या नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है या नहीं. तो देखो 6/12 एंड 5/10 तो मेरे को रेशो में दिख रहा है, बट हमें यहां पे ध्यान से पढ़ना है कि क्या साइड्स गिवन है. कंफ्यूज नहीं होना है, साइड्स क्या गिवन है. हमें बोल रहा है PB/PD इज इक्वल्स टू PC/PE इज इक्वल्स टू BC/DE. तो अगर साइड्स का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंगली सेम आ गया तो हम बोल देंगे ट्राइंगल सिमिलर है. तो हमें साइड्स कौन कौन सी देखनी है? हमें PC और PE देखनी है, तो एक हमारे पास ये रहा रेशियो. दूसरा हमें देखनी है BP और PD, वो ये रहा हमारे पास. तो बस इन दोनों को चेक करना है क्योंकि बीच का एंगल हमारे पास ऑलरेडी है. तो हमारे पास PB कितना है? PB इज 5, PD इज 10, दिस इज 6, दिस इज 12. तो 1:2 का रेशियो हमारे पास आ गया और एंगल ऑलरेडी हमारे पास बीच में है. सो दैट मीन्स ट्राइंगल विल बी सिमिलर. वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है. गुड, लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट थ्योरम, और जो वाकई एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको दोबारा ध्यान से पढ़ना है आप लोगों ने. ये थ्योरम है आपकी एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. तो अभी मैं देख रहा था कुछ लास्ट ईयर के पेपर्स, तो उसमें कई बार ये 4 मार्कर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है. एक उसमें क्वेश्चन था 1 मार्कर और 3 मार्क्स का आपकी डेरिवेशन थी, जिसमें आपको एक तो बीपीडी थ्योरम हमने बता दी इंपॉर्टेंट है और दूसरा एरिया रिलेटेड टू सिमिलर ट्राइंगल्स. बट कई बार ये अब चेंज हो गया है, सिलेबस से हटा दिया गया है. तो ये चीज ध्यान रखना कि अब सीबीएसई तो नहीं पूछेगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इसका यूटिलाइजेशन क्या है. क्योंकि जो बच्चे एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है. तो आपको इसलिए मैं जरूर यहां पे पढ़ा रहा हूं. सीबीएसई में नहीं है ये चीज, बट एनटीएससी के लिए, एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है. तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम सॉल्व करके इसका रिलेशन किस तरीके से निकाल रहे हैं. साइंस की क्लास बेटा मैं नहीं ले रहा हूँ, आई विल बी जस्ट टेकिंग मैथमेटिक्स क्लास. मैथ्स में एनटीएससी भी मैं कवर कर रहा हूँ और कुछ ओलंपियाड्स के सवाल भी हम लोग देख रहे होंगे. मैंने कुछ बच्चे हैं ऐसे जिनके मैंने आरएमओ, अगर आप लोगों को एग्जाम्स पता हो, उसका नाम है रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, जिसके लिए प्री आरएमओ एक स्टेज होती है. तो ऐसे कई सारे एग्जाम्स मैंने बच्चों को क्लियर करवाए हैं. तो वो आपको सारी कोशिश कर रहा हूँ कि वो टॉपिक्स इन डेप्थ पढ़ा दूं जो इन सब चीज़ों से रिलेटेड है. साइंस के लिए अलग टीचर्स होंगे. आपको हमने एक वीडियो भी शेयर किया था जहाँ पे मेरी पूरी एकेडमिक टीम मैंने आपको शो करी है. तो वो हमारी पूरी टीम है जो आप लोगों को पढ़ा रही होगी. साइंस की क्लासेस बेटा आपकी अभी 3 दिन तो आपका मैथ्स है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपकी साइंस की क्लासेस होंगी, जिसमें आपको तीनों अलग अलग टीचर्स सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होंगे. पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आपको 3 अलग अलग टीचर्स पढ़ा रहे होंगे.
ठीक है, तो दोबारा कमिंग बैक टू द थ्योरम, स्कूल के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, सीबीएसई के करिकुलम से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ओलंपियाड लेवल, एनटीएससी लेवल, और कई बार बहुत इजीली, मतलब एनटीएससी में क्या होता है ना, यू हैव टू बी वेरी क्विक, यू हैव टू बी वेरी प्रॉम्प्ट आंसर करने के लिए, तो अगर आपको थ्योरम याद होगी तो वहां पे आपको हेल्प हो जाएगी। तो कीपिंग एनटीएससी इन माइंड, वो क्या कहता है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। हमें गिवन है भाई कि दो ट्राइंगल सिमिलर है, हमें गिवन है कि दो ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर है, तो क्या करना है, गिवन में हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हम दो बातें बोल सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और साइड्स का कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होगा। तो मैं साइड्स का रेशियो यहाँ पे यूज करना चाह रहा हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, मैं ये चीज यहाँ पे यूज करना चाह रहा हूँ। अब मेरे को इनका एरिया का रिलेशनशिप निकालना है, तो एरिया के लिए हमें पता है मेरे बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का ही रिलेशन हमारे पास चल रहा होता है, तो उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। मैंने कंस्ट्रक्शन कर दी, मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया ए डी ऑन बी सी एंड पी टी और क्यू आर। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या कर दी, कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ परपेंडिकुलर ए डी ऑन बेस बी सी एंड पी टी ऑन क्यू आर एंड पी टी ऑन क्यू आर। तो ये हमने दो कंस्ट्रक्शंस करी हैं। अब इन कंस्ट्रक्शंस का हमें देखना है किस तरीके से यूटिलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हमें पता है ट्राइंगल सिमिलर भी था, तो एंगल बी कॉरेस्पॉन्ड कर रहा था एंगल क्यू के, एंगल बी कॉरेस्पॉन्ड कर रहा था एंगल क्यू के। तो उसी पॉइंट को यूज करते हुए हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू टी में। सो प्रूफ में चलते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू टी। तो इसके अंदर बच्चों देखो, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल डी एंगल टी के बराबर है, दोनों ही 90 डिग्री है। तो दो हमारे अगर एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल भी एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से इक्वल होगा, तो दैट मींस ये दोनों ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किसी दो ट्राइंगल के इक्वल हो गए तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, ये हम सीख चुके हैं। क्लियर है यहां तक? तो हम यहां पे डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट ट्राइंगल ए बी डी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू टी। क्या रीजन दे रहे हैं हम लोग? एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। अगर हम ये तीन चीजें, तीनों एंगल्स बोल पा रहे हैं कि एक एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल डी एंगल टी दोनों 90 डिग्रीज हैं, तो रिमेनिंग एंगल भी इक्वल होंगे और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गए मेरे बच्चों तो हम लोग उनके कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो भी लिख सकते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो ए डी अपॉन पी टी के कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जाएगा। So utilizing this concept and this part as well ये मैं दो चीजें यूज करने वाला हूं। तो हमारे पास क्या आएगा, एरिया ट्राइंगल, अब हमें एरियाज की बात करनी है, एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर। तो मेरे बच्चों को क्या होता है, हाफ इंटू बेस, ए बी का बेस क्या है बी सी, हाइट कितनी है ए डी, परपेंडिकुलर ड्रॉप करा था तो हाइट हो जाएगा वो उसके लिए हाफ इंटू नीचे छोटे वाले ट्राइंगल के लिए बेस कितना है क्यू आर और हाइट कितनी हो जाएगी पी टी। तो ये हमारे पास दो चीजें आ जाएंगी। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास रह गया बी सी ओवर क्यू आर। बी सी ओवर क्यू आर मेरे को कहीं यहां पे नजर आ रहा है और ए डी अपॉन पी टी मेरे को यहां पे नजर आ रहा है। तो बी सी अपॉन क्यू आर को मैं ए बी अपॉन पी क्यू भी लिख सकता हूं। तो बी सी अपॉन क्यू आर, ध्यान से देखो, बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन पी टी, इसमें बी सी अपॉन, या पहले ही चेंज कर लेते हैं, ए डी अपॉन पी टी ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर है, बी सी अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाइड बाय ए डी अपॉन पी टी किसके बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू के, ए बी अपॉन पी क्यू के। और ए बी अपॉन पी क्यू
किसके बराबर है, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR। तो मतलब मैं यहां पे BC अपॉन QR को अगर मैं AB अपॉन PQ लिखूंगा तो मेरे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। या फिर मेरे पास आ सकता है अगर मैं AB अपॉन PQ को चेंज कर दूं BC अपॉन QR में, तो BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि किसके बराबर है, AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर के। और यही हमें प्रूव करना था कि एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। तो ये दोनों ट्राइंगल है हमारे पास, इन दोनों ट्राइंगल्स में जो हमारे पास रेशियो आ रहा है ट्राइंगल्स के एरिया का, समझ नहीं आया, ओके ठीक है, दोबारा से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कितने बच्चों को समझ नहीं आया, प्लीज रेज योर हैंड, ताकि दोबारा से एक बार इसको डिस्कस कर पाए। दोबारा से चलते हैं, ठीक है। सो वी हैव 2-3 पार्टिसिपेंट्स, जिसको नहीं समझ आया दोबारा से देखने की कोशिश कर। तो हमारे पास बेटा ट्राइंगल है एक ABC, एक छोटा ट्राइंगल है PQR। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं समझ आ गया, वेरी गुड, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC जो है हमारे पास, इसमें अगर हमने परपेंडिकुलर डाला AD, अगर हमने इसमें परपेंडिकुलर डाला AD और इसमें परपेंडिकुलर डाला PT, तो हमारे को इन दो ट्राइंगल्स का एरिया का रेफरेंस मिल रहा होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्म। बट उससे पहले हमें गिवन था ट्राइंगल ABC सिमिलर है हमारा ट्राइंगल PQR के। तो जब ABC ट्राइंगल सिमिलर है तो हमें पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सिमिलर इक्वल होंगे और साइड्स का कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो जो है वो इक्वल होगा। तो हमने वो फैक्ट्स लिख दिए जो हमें पता थे। फिर हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। कंस्ट्रक्शन के बाद मैंने आपको बोला लेट्स फोकस ऑन दीज टू ट्राइंगल्स। ध्यान से देखो, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQT, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखना है हमें। एंगल B एंगल Q के बराबर था, क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर गिवन थे। एंगल B एंगल Q के बराबर था क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर गिवन थे। एंगल T और एंगल D दोनों 90 डिग्री थे क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री पे होता है। अगर हमारे पास दो एंगल इक्वल आ गए किसी ट्राइंगल के अंदर तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। और हमारी जो सिमिलैरिटी रूल है AAA, कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किन्हीं दो ट्राइंगल के इक्वल हैं तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। इसी चीज को दिमाग में रखते हुए हमने बोला कि ट्राइंगल ABD सिमिलर है PQT के, ये लिख दिया। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो हम उनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख सकते हैं। तो AB के नीचे कौन सी आ रही होगी, PQ, AD के नीचे कौन सी आ रही होगी, PT। ये हमने रिलेशनशिप लिख दी। अब हमने लिखना है एरिया का रेशियो, जो हमें फाइंड आउट करना था, रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR की अब हम बात कर रहे हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। सो हाफ इंटू बेस BC, इस वाले ट्राइंगल के लिए देख रहे हैं, हाफ इंटू बेस BC इंटू हाइट AD, हाफ इंटू बेस QR इंटू हाइट PT। तो ये दोनों चीजों का रिलेशनशिप लिखा हमने। इसके बाद हम पहुंचे BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PT। AD अपॉन PT मेरे बच्चों फर्स्ट इक्वेशन से क्या था, AB अपॉन PQ के बराबर, वो हमने लिख दिया यहां पे। अब सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखो, BC अपॉन QR जो है वो AB अपॉन PQ के बराबर है। तो मैंने ये BC अपॉन QR को AB अपॉन PQ के फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है? यहां पे जब AB अपॉन PQ आ चुका है तो AB अपॉन PQ का स्क्वायर BC अपॉन QR स्क्वायर के बराबर भी होगा और AC अपॉन PR स्क्वायर के बराबर भी होगा। इज दैट क्लियर? बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? जिन बच्चों को डाउट था क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं, जो कि एक और हमारे लिए इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दैट इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास मेरे बच्चों क्या आता है, बहुत इजी थ्योरम है और काफी काम की थ्योरम है आप लोगों के लिए। डोंट स्टिक टू द फैक्ट दैट CBSE में आ रहा है नहीं आ रहा है। ओवरऑल दिमाग की डेवलपमेंट करनी है, ओवरऑल कंपटीशन के लिए तैयारी करनी है। डाउन द लाइन अगर कोई बच्चा IIT JEE जाने का सपना देख रहा है तो उन सारे सपनों के लिए, NTSC क्लियर करना चाहता है, KVPY क्लियर करना चाहता है, तो उन सारे सपनों को देखने के लिए ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए। अदरवाइज क्या होता है ना कि जब
एकदम से पेपर आएगा तो समझ नहीं आएगा कि हम कैसे ग्रूम करें, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। तो सारी चीज़ें पढ़ी होनी चाहिए। हो सकता है उसका रेफरेंस हो या ना हो, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख पा रहे होंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम सभी बच्चों ने पढ़ी है हमारे पास। तो पाइथागोरस थ्योरम को अब हमें प्रूव करना है। तो वो थ्योरम क्या होती है कि इफ वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, तो हमारे को प्रूव करना है दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट इज दिस ए सी स्क्वायर, विल बी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम, ये सभी बच्चों को पता है। तो अब इसी थ्योरम को हमें प्रूफ कैसे करना है, उसके लिए वी विल डू अ स्मॉल कंस्ट्रक्शन। हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, हमने एक परपेंडिकुलर डाला है बी से ए सी पे। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कर दिया है, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ए सी, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो गई। अब इसी चीज को आगे देखने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे गलतियां हो जाती हैं कि कौन सा ट्राइंगल कब लेना है। तो मैं लिख रहा हूं ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी, ये दो ट्राइंगल्स की मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। अच्छे से देखिए, ट्राइंगल्स दोनों नजर आने चाहिए। हमारे पास क्या है, ए डी बी, ए डी बी, और दूसरा ट्राइंगल मैंने बोला ए बी सी। इन दोनों ट्राइंगल में क्या आप सभी को, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या आप सभी को एंगल ए कॉमन दिख रहा है? एंगल ए डी बी और एंगल ए बी सी में एंगल ए तो कॉमन है हमारे पास, और हमारे पास दो एंगल 90 डिग्री भी हैं। कौन से? एंगल डी भी 90 डिग्री और एंगल बी भी 90 डिग्री है। तो हमने क्या बोला, इसके अंदर एंगल ए विल बी इक्वल्स टू एंगल ए, दिस इज योर कॉमन एंगल, दिस इज योर कॉमन एंगल, एंड एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, ये दोनों ही 90 डिग्री हैं। तो जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल ए डी बी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अगर हमारे पास दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग एंगल एंगल सिमिलैरिटी, दो एंगल इक्वल है, तीसरा एंगल भी इक्वल ही होगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए बोलेंगे। तो दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर हो गए। अगर ट्राइंगल सिमिलर है, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो इनका कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो भी सिमिलर होगा। तो अगर मैंने ए डी लिया है तो उसके नीचे मेरे को ए बी लेना पड़ेगा, ए डी लिया है तो उसके नीचे ए बी लेना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर ए बी ले रहा हूँ तो ए सी लेना पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना ही पार्ट यूज करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना ही पार्ट यूज करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से मैं एक रिलेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर लिखूंगा तो मेरे पास बच्चों क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी। लेट दिस बी फर्स्ट इक्वेशन। अब जैसे मैंने बच्चा ये ऊपर वाला ट्राइंगल लिया था और बड़े वाला ट्राइंगल लिया था, अब मैं वैसे ही ये नीचे वाला ट्राइंगल और फुल बड़े वाला ट्राइंगल लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, हम लोगों ने क्या करा, ट्राइंगल डिफरेंट ले लेंगे हम लोग। सी डी बी, ट्राइंगल सी डी बी मैं बोल रहा हूं सिमिलर होगा सी बी ए के, सी बी ए के। चेक करो कैसे, चेक करो कैसे, सी डी बी और सी बी ए, चेक करो कैसे। आंसर चाहिए मेरे को, आंसर बताओ क्या रीजन है, क्यों ये दोनों ट्राइंगल मैंने सिमिलर लिखे हैं। सी डी बी और सी बी ए ये दोनों मैंने बोला सिमिलर है। क्यों सिमिलर होंगे? क्योंकि एंगल सी कॉमन है। यस, वेरी गुड सुशील, एंगल सी कॉमन है हमारे पास दोनों में, और एंगल सी डी बी 90 है और सी बी ए भी 90 है। तो इन्हीं को दिमाग में रखते हुए हम लोग बोल पाएंगे कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो यहां से मैं बोल सकता हूं सी डी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए सी इंटू सी डी, इसको सेकेंड बोल देते हैं। अब बस मेरे को जरा सी मेहनत करनी है, 1 और 2 इक्वेशंस को मेरे को ऐड करना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी। तो यहां से मैं इजीली ए सी कॉमन निकाल सकता हूं, आई विल गेट ए डी प्लस सी डी। तो ए डी
प्लस सी डी, ये तो खुद ही पूरा ए सी बन गया है, ये तो खुद ही पूरा ए सी बन चुका है. सो दैट मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए सी इंटू ए सी, और आई कैन से दैट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर. तो यहां तक हमारा सारा थ्योरेटिकल पार्ट खत्म होता है, यहां तक हमारा सारा थ्योरेटिकल पार्ट खत्म होता है. अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल पार्ट पे, जो क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं. ठीक है. अगर आप लोगों का किसी का मीटिंग एंड हो रहा है, किसी के पास ऐसा लग रहा है कि मीटिंग बार बार बोल रहा है कि मीटिंग एंड होने वाला है, तो YouTube का लिंक हमने चैट बॉक्स में डाला हुआ है. आप लोग YouTube पे भी हम लोगों को लाइव फॉलो कर सकते हैं. मैं दोबारा से एक बार इस लिंक को कॉपी पेस्ट करवा रहा हूं. आप दोबारा से, अगर आपका यहाँ पे मीटिंग एंड हो रहा है, तो आप YouTube पे दोबारा लाइव जाके इस वीडियो को देख सकते हैं. तो क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्राइंगल PQR, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इजी. इन ट्राइंगल PQR, PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर, and M is the midpoint of the side PR such that M is a point on the side PR such that QM is perpendicular to PR. तो हमें प्रूव करना है QM square is equals to PM into MR. Should I give you 1 minute to solve this? कर पाएंगे आप लोग? कितने बच्चों को लगता है आप लोग कर पाएंगे? प्लीज रेज योर हैंड्स. ओके, वेरी गुड. 3 4 5, वेरी गुड. आई वॉन्ट मोर हैंड्स नाउ. बाकी बच्चों को क्यों नहीं लग रहा भाई कर पाएंगे? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. सो टेक 2 मिनट टाइम्स ऑफ योर्स, सॉल्व करो, एंड हम लोग इसको दोबारा फॉलो अप ले रहे हैं. लिंक YouTube का दोबारा शेयर कर दिया गया है, तो अगर किसी बच्चे की वीडियो एंड हो रही है या नहीं देख पा रहे हैं ठीक से, तो वो YouTube लिंक पे दोबारा जाके चेक कर सकते हैं. तो क्या कह रहा है, ट्राइंगल PQR कोई ट्राइंगल होगा, मुझे नहीं पता कैसा ट्राइंगल दिखता है, बट उसमें मेरे को एक ये रिलेशनशिप दे दिया बड़ा इंटरेस्टिंग सा. तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रीमॉडिफाई करूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं PR का स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के बराबर है. जस्ट ट्रांसपोज किया है मैंने ये वाली टर्म को, और ऐसा करते ही मेरे को एक चीज नजर आनी चाहिए कि भाई ये तो पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी है, किन्हीं दो साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर होता है. तो यहां से मुझे एक चीज समझ आ गई कि मेरे पास जो राइट ट्राइंगल है वो Q पे बन रहा होगा, और ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करवा रहा होगा. और वो कह रहा है कि M कोई पॉइंट है PR के ऊपर such that QM is perpendicular to PR, such that QM is perpendicular to PR. अभी हमने लास्ट स्लाइड यही देखी थी, अभी हमने लास्ट स्लाइड में यही काम किया है. तो अब आपको वही दोबारा से दिमाग लगाना है. पहले छोटे वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के साथ लेना है, फिर ये बड़े वाला ट्राइंगल बिगेस्ट ट्राइंगल के साथ लेना है, और इन दोनों को सिमिलैरिटी से चीजों को प्रूव करना है. यहां तक कंफर्टेबल हैं आप सब लोग? ठीक है, वेरी गुड. तो इसको सॉल्व कराऊं मैं, या कैन यू डू इट बाय योरसेल्फ? हिंट दे दी है, जिनको नहीं समझ आएगा चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा. अगर कर पा रहे हैं वेरी गुड, नहीं कर पा रहे हैं चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा. जब कल आएंगे नेक्स्ट क्लास में तो हम उसको दोबारा सॉल्व आउट करवा देंगे. ठीक है. तो कुछ बच्चों का आ रहा है, गजेंद्र यादव इज सेइंग यस, प्राची वेरी गुड, वी कैन डू इट. सुशील इज सेइंग आई कैन डू इट, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है. सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, इसको ट्राई करिए सब लोग. वो कहता है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB पैरेलल DC के है. P and Q are the points on AD and BC respectively such that PQ is parallel to DC. PQ is parallel to DC. If PD is equals to this, BQ is this, QC is this, then we need to find out the remaining fourth side. Okay, very good Neha. Prachi has already solved it. Very good Prachi.
सो लेट्स जंप टू दिस क्वेश्चन। क्या कहता है कि हमारे पास एक ट्रेपीजियम है। अब उसने ये कहीं नहीं बोला कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, तो ये गलती मत करिएगा कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बना दिया आप लोगों ने। जब भी मेंशन नहीं है तब तक आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ही बने। तो मेक श्योर कि साइड्स की लेंथ अलग अलग दिख रही हो। तो वो कह रहा है कि ए बी जो है वो हमारे पास डी सी के पैरेलल है, पी जो पॉइंट है वो ए डी पे है, और क्यू जो है वो बी सी पे है, सच दैट ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। पी डी की लेंथ 18 है, बी क्यू की लेंथ 35 है। मतलब थोड़ा सा नीचे की तरफ फिगर बन रहा होगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ फिगर बन रहा होगा, तो ध्यान से देखना पड़ेगा, गलती ना कर दें हम लोग। पी एंड क्यू, और ये भी हमें दे दिया है कि ये साइड भी पैरेलल है। अब हमारे को क्या करना है कि बस कुछ कुछ चीज़ों की मेजरमेंट्स गिवन है। पी डी की लेंथ हमारे को 18 गिवन है, बी क्यू की लेंथ हमारे को 35 गिवन है, क्यू सी की लेंथ 15 गिवन है। तो हमारे को ए डी की लेंथ निकालनी, हमारे को ए डी की लेंथ निकालनी। तो बहुत छोटी सी कंस्ट्रक्शन, किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर देंगे, किसी भी एक डायगोनल को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। अब देखते हैं इसके बाद क्या चेंजेस दिख रहे होंगे। हमने क्या करा, ए सी को ज्वाइन कर दिया। संतोष बेटा ये वाला सॉल्व किया आपने जो क्वेश्चन अभी दिया हुआ है? हैव यू सॉल्व दिस वन और प्रीवियस वन? ओके वेरी गुड प्राची, वेरी गुड। तो हमारे पास जिन बच्चों का आंसर आ जाए इस क्वेश्चन का, प्लीज चैट में आंसर लिखिए। एडी का रिजल्ट आपको बताना है, एडी का क्या रिजल्ट आ रहा है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। जिन बच्चों से नहीं हो पा रहा, आई विल ट्राई टू हेल्प देम आउट। तो मैंने मान लिया कि एपी की लेंथ हमने एक्स मान ली, एपी की लेंथ हमने थोड़ी देर के लिए एक्स मान ली। तो अगर हमारे पास एक्स साइड है तो मेरे बच्चों देखो, पी इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं लेट्स से टी। इस पॉइंट को अगर हम टी नाम देंगे तो क्या मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल ए पी टी ए डी सी के सिमिलर होगा? ट्राइंगल ए पी टी इज सिमिलर ट्राइंगल ए डी सी। और अगर ऐसा हो गया तो हम बोल सकते हैं x अपॉन मतलब AP अपॉन AD, AP अपॉन AD, सो x अपॉन x प्लस 18 will be equals to AT upon AC, will be equals to AT upon AC। ये हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया। ओके वेरी गुड, सत्यम हैज ऑलरेडी सॉल्व्ड इट एंड शेयर्ड द रिजल्ट, वेरी गुड सत्यम। एंड नाउ वी विल लुक एट दिस साइड ऑफ द ट्राइंगल जहां पे हमारे पास सी टी क्यू, ट्राइंगल सी टी क्यू हम बोल रहे हैं सिमिलर है सी ए बी के, सी ए बी के। तो हमारे पास फिर से क्या आ रहा होगा, सी टी अपॉन ए सी, सी टी अपॉन ए सी विल बी इक्वल्स टू 15 अपॉन 50, 15 अपॉन 50। यहां तक सभी बच्चों को समझ आ रहा है? संतोष गलत आंसर लग रहा है मेरे को आपका देखने में, दोबारा से चेक करो बच्चा। तो वी कैन सिंप्लीफाई दिस एज 3/10। सो हमारे पास सी टी अपॉन ए सी इज 3/10। कैन आई ऑल्सो राइट सी टी, सी टी जो इतना सा पार्ट है मेरे बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूं ये पूरा ए सी में से माइनस कर दें अगर 80, तो ए सी में से 80 माइनस कर दें। यस प्राची वेरी गुड। तो हम लोग ए सी में से अगर 80 माइनस कर दें तो भी सी टी ही बचेगा, और मेरे पास 3/10 अभी भी आ रहा है। तो मैं यहां पे इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं 1 माइनस 80 ओवर ए सी इज इक्वल्स टू 3/10। ट्रांसपोजिशन करना है बस, 1 माइनस 3/10 इज इक्वल्स टू 80 बाई ए सी। अब क्या हो रहा होगा, 80 बाई ए सी की तो वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, 80 बाई ए सी की तो वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है। तो यहां से आ गया 7/10, और यहां पे मैं लिख सकता हूं x अपॉन एक्स प्लस 18। तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 7x
7 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 10x। ट्रांसपोज कर देते हैं, 7 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 3x। x विल बी इक्वल्स टू, ये यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाएगा 6 टाइम्स, सो x विल बी इक्वल्स टू 42। तो हमने बच्चों 42 कौन सी चीज मानी थी, 42 x आया हमारे पास, और हमें AD ही फाइंड आउट करना था, हमें AD फाइंड आउट करना था। तो AD की लेंथ कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों, x प्लस PD। PD तो रह गया हमारे पास, तो PD तो किसी ने काउंट नहीं करा, वी नीड टू फाइंड आउट AD। तो AD की लेंथ कितनी आ गई, x प्लस 18, दैट इज 42 प्लस 18। तो आई थिंक एक ही बच्चे का आंसर ठीक आ रहा है। संतोष हैज गिवन द करेक्ट रिजल्ट। यस, वेरी गुड संतोष। सो प्राची, आपने जो कैलकुलेशन करी और बाकी बच्चों का जिनका 42 आ रहा है, तो उन सब ने एक गलती कर दी है। दे हैव जस्ट कैलकुलेटेड AP एंड वी हैड टू फाइंड AD। तो देखो ध्यान से देखने वाली बात है कि यही छोटे छोटे एरर्स हैं जो हम पेपर में कराते हैं, यही छोटे छोटे एरर्स हैं जो हम पेपर में कराते हैं और हमारे मार्क्स लूज आउट हो जाते हैं। सो आउट ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स दोज हु हैव आंसर्ड, ओनली वन स्टूडेंट हैज आंसर्ड 60, बाकी सबके आंसर 42 आए हैं मेरे पास। तो यही छोटी छोटी गलतियों को हमें अवॉइड करना है। पेपर में यही चीज इंपॉर्टेंट होती है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जो सॉल्व करने के लिए कुछ कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो चीज हमसे गलती से छूट गई एंड वी लॉस्ट इट, तो हमारा आधा एक नंबर यहां से चला जाएगा। ठीक है, तो लेट्स try to move down to the next question. ABC is a triangle, right angle at B. ABC is a triangle, right angle at B, and BD is perpendicular to AC. Almost similar question है, काफी बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं, बार बार दे रहा हूं। टेक 2 minutes of your time, solve it and tell me the answer. इसको मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूं आप लोगों को, you have to solve it and tell me the answer. जल्दी जल्दी बताइए सब लोग। रिपीटेड क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, थ्योरम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ABC एक राइट एंगल है, राइट एंगल एट B, यहाँ से हमने कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है D, AD की लेंथ है 4 हमारे पास, CD की लेंथ है 5 हमारे पास, तो हमें BD की लेंथ बतानी है और AB की लेंथ बतानी है। Okay, so Sushil is saying, hello sir, tomorrow is my maths pre-board too. Give me any tips to score better. Thanks. Okay, सुशील, देखो ये काफ़ी सारे बच्चों का और भी क्वेश्चन हो सकता है कि भाई मेरे को पेपर में क्या ऐसी चीज़ ध्यान में रखनी है जिससे मेरे मार्क्स इंप्रूव हो, मैं चीज़ों को लूज आउट ना करूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों यही है कि पेपर का क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। जो अभी हमने गलती देखी, ये गलती बहुत कॉमन मिस्टेक्स है, ध्यान से उन चीज़ों को पढ़ना है। जहां दिख रहा है कि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ये है, तो सॉल्व करने के बाद एक बार दोबारा चेक कर लो कि वाकई क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था और हमने क्या जवाब दिया है, पहली चीज। दूसरी चीज, पेपर को रिलैक्स माइंड से करो, कोई जल्दी नहीं है किसी चीज की। एक आधा मार्क्स लूज हो जाए कोई बात नहीं, बट ज्यादा मार्क्स लूज नहीं होने चाहिए। तो पेपर ध्यान से, लिखते टाइम भी ध्यान से लिखो। कई बार क्या होता है हमारे साथ, ऊपर लिखा 2, नीचे आते आते तक वो 3 बन गया है और लास्ट में आंसर हमारा चेंज हो गया। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं। थोड़ा रिलैक्स माइंड से, टेक अ प्रॉपर स्लीप अ डे बिफोर योर एग्जाम, अच्छे से सो, खाना पीना अच्छे से खाओ, फ्रूट्स खाओ। इससे क्या होता है कि ना बॉडी का इम्यून सिस्टम ठीक रहता है, दिमाग ठीक काम करता है। तो उन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस रखो। पेपर से पहले डरने की कोई बात नहीं है कि साथ वाले दोस्त को मेरे ज़्यादा आता है, मुझे कम आता है। आपको अपने से ही लड़ाई करनी है, आपकी लड़ाई आपसे खुद से है। तो अगर आप अपनी पढ़ाई करके अपने आप से ज़्यादा मार्क्स लेके आ पा रहे हो, पिछली बार से ज़्यादा लेके आ रहे हो, तो यू आर विनिंग द रेस। ठीक है, तो आप अपने आप से कॉम्पीट करो। लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर मोर पोटेंशियल फ्रॉम योर सेल्फ, कि मैं कितना और क्या कर सकता हूं। तो उन चीजों पे ध्यान दो। दोस्तों से परेशान मत हो कि उसके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं कम आ रहे हैं। फोकस ऑन योर सेल्फ एंड मेक श्योर कि जो पेपर का साफ सफाई, राइटिंग हो सकता है किसी की अच्छी बुरी हो, कॉमन चीज है, राइटिंग बहुत सारे बच्चों की गंदी होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब लिख रहे हो गैप छोड़ छोड़ के करो पेपर,
ताकि क्लियरली जो सामने पेपर चेक करने वाला है उसको वो चीजें क्लियरली समझ आ रही हो कि भाई हाँ, इस बच्चे को कंसेप्चुअल नॉलेज अच्छी है, राइटिंग इसकी थोड़ी खराब है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट मेरी कंसेप्चुअल नॉलेज बच्चे की ठीक है, आंसर ठीक निकाल के ला रहा है, स्टेटमेंट्स जो थ्योरम की स्टेटमेंट्स है वो ठीक कर रहा है, तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो वी हैव स्टार्टेड रिसीविंग द आंसर्स एज वेल। बी डी की वैल्यू आ रही है 2√5। यस, आई थिंक दैट्स द करेक्ट रिजल्ट। 2√5 आएगा, 3√5 आएगा, एक बार चेक कर लो। आई एम जस्ट bit not confirm with the answer. 2√5, okay. One more result for 2√5. Very good, very good. बाकी बच्चे भी ट्राई करिए। सो वी हैव गॉट बी डी एज ऑफ नाउ। बाकी लेंथ ए बी की लेंथ का वेट कर रहे हैं हम लोग। ए बी का लेंथ का वेट चल रहा है, ए बी 6, ओके, ए बी इज 6, वेरी गुड। सो वेरी गुड, वेरी गुड, काफी सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं और भी, वेरी गुड, ठीक है। तो आई थिंक प्राची का भी ए बी आ गया और 2-3 बच्चों का ए बी का रिजल्ट भी मैं देख चुका हूँ, 6 आ चुका है। सो वी आर, यस, वेरी गुड गजेंद्र, वेरी गुड बेटा। आप दूसरा भी रिजल्ट लिखिए, ए बी आ चुका है, अब सी बी डी भी निकालना है, तो वो चीज़ को भी टाइप इन करते रहिए सब बच्चे। एंड वी विल मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बिकॉज वी आर लेफ्ट आउट विद लेस ऑफ टाइम, वी हैव जस्ट 10 मिनट्स मोर फॉर दिस क्लास। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 1-2 क्वेश्चन और जल्दी जल्दी कर पाए। तो वो कहता है कि अ लैडर रीचेस अ विंडो विच इज 12 मीटर हाई। लैडर जो है, लैडर मतलब सीढ़ी, एक सीढ़ी विंडो की तरफ इंक्लाइंड है जो कि 12 मीटर ऊपर है ग्राउंड से, ऑन वन साइड ऑफ द स्ट्रीट, कीपिंग द फुट एट द सेम प्लेस, द लैडर इज टर्न टू द अदर साइड। क्या मतलब है इस चीज का? अब ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये हमारे पास कोई वॉल थी जिसपे लैडर इंक्लाइंड थी और इस पॉइंट को वो कह रहा है फिक्स कर दिया गया है, और अब लैडर को साइड वाली वॉल पे इंक्लाइन कर दिया गया है। तो पहले हमारे पास जो हाइट आ रही थी वो 12 मीटर कह रहा था, एंड नाउ इट इज 9 मीटर हाई, इट इज 9 मीटर हाई। तो हमें क्या बताना है? विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। हमें इसकी स्ट्रीट की विड्थ बतानी है जहां पे हमारे को गिवन है कि लेंथ ऑफ द लैडर इज 15 मीटर। तो चाहे वो लैडर यहां रखी हो चाहे यहां रखी हो, लेंथ तो लैडर की सेम ही रहेगी। अब हमारे को रिजल्ट बताना है, तो आई थिंक ये तो डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्राइंगल के अंदर ये वाली लेंथ निकल जाएगी आपके पास। ये क्या हो जाएगा? आई एम जस्ट डूइंग इन अ क्विक कैलकुलेशन। बीपी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 इंटू 27, दैट इज 81। तो बीपी की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी? 9 सेंटीमीटर। तो हमारे पास बीपी निकल चुका है। सिमिलरली डीपी, डीपी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, तो 6 इंटू 24। तो डीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 इंटू 2, 12। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई 12 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड कर देंगे, सो वी विल हैव द लेंथ ऑफ बी डी। बी डी की लेंथ कितनी आ जाएगी? 9 प्लस 12, दैट इज 21 सेंटीमीटर। यस, कुछ बच्चों के रिजल्ट्स मेरे को दिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। गुड गुड गुड। ओके, मूविंग अहेड, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। सो इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ध्यान से करना है इस चीज को। हमारे को गिवन है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, ए बी सी डी। अब वो क्या कह रहा है कि पी क्यू आर एस उसके मिड पॉइंट्स है। हम लोग डिफरेंट कलर से यूज करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको समझ पाए। पी क्यू, आई थिंक ए बी का पी है, यस करेक्ट, पी क्यू आर एस, ये हमारे पास मिड पॉइंट्स है। अब मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो शेप बन रही है पी क्यू आर एस, हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम बन रहा है। पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या है? ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा हमारे पास।
तो कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा हमें, हम लोग क्या करते हैं, पहले AC को ज्वाइन करवा देते हैं, पहले AC को ज्वाइन करवा देते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आ रहा होगा। अब मेरे बच्चों अगर ये P इसका मिड पॉइंट है, PAB का मिड पॉइंट है तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा, Q इसका मिड पॉइंट है तो ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा। तो अगर मैं ट्राइंगल BPQ और ट्राइंगल BAC की बात करता हूं, मैं इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर मैं बात करता हूं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे? क्यों? क्योंकि दिस BP अपॉन BA जो है वो BQ अपॉन BC के बराबर आ रहा है। कैसे भाई? अगर मानो ये x है और ये भी x होगा तो x अपॉन 2x तो 1/2 हो गया, ये y है ये भी y है तो ये y अपॉन 2y हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/2, यहां से भी रेशो आ गया, मतलब ये दोनों रेशो बराबर है। तो इससे हम क्या बोल पाएंगे कि अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाली साइड PQ AC के पैरेलल होगी, PQ AC के पैरेलल होगी, और लाइकवाइज सिमिलरली अगर मैं यहां से देखना चाहूं, तो ये वाली साइड बच्चों और ये वाली साइड फिर से इक्वल होगी। अगर ऐसा होगा तो फिर से मैं देखो रेशो जो आ रहा होगा DR अपॉन DC वो 1:2 आ रहा होगा, DS अपॉन DA वो भी 1:2 आ रहा होगा। तो जब ऐसा हो रहा है तो मतलब ये वाली साइड भी पैरेलल होगी। तो मैं बोल सकता हूं नाउ विच इज पैरेलल टू SR, तो मतलब PQ पैरेलल टू AC विच इज पैरेलल टू SR। अब सिमिलरली जैसे मैंने AC ज्वाइन किया था वैसे ही मैं BD अगर ज्वाइन कर दूं, तो वही लॉजिक अब मेरा ट्राइंगल ADB में लाई कर रहा होगा कि AP अपॉन PB और AS अपॉन DS इक्वल होगा। तो मैं फिर से बोल सकता हूं कि ये वाली साइड पैरेलल होगी इस वाली साइड के, और लाइकवाइज इस वाले ट्राइंगल CQR और CBD में ये वाली साइड पैरेलल हो जाएगी इसके। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा यहां से कि SP इज पैरेलल टू BD विच इज ऑल्सो पैरेलल टू RQ। और अगर हम ध्यान से देखें PQRS में PQSR के पैरेलल आ चुका है, SP QR के पैरेलल आ चुका है, तो दैट मीन्स ऑपोजिट एंगल पैरेलल है एंड देन वी कैन से दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। आप सभी बच्चों को क्लियर है? यहां तक आप लोगों को चीजें समझ आ रही हैं? सभी बच्चे समझ पा रहे हैं यहां तक? किसी को डाउट? ओके अनु, वेरी गुड। सो वी हैव अनु विद अस, ठीक है। और सारे बच्चों को समझ आ रहा है? यस सर, दिस इज वेरी इजी, वेरी गुड प्राची। नेक्स्ट क्वेश्चन, I think this will be the last question for my class today. M is the midpoint of side CD of a parallelogram ABCD. The line BM is drawn intersecting AC at L and AD produced at E. Prove that EL is twice BL. ठीक है, कर पाएंगे ये लोग? नो डाउट सर, वेरी गुड। गजेंद्र वेरी गुड, क्लियर है, सभी बच्चों को समझ आ रहा है। प्राची वेरी गुड, प्राची कह रही है कर भी पाएगी, वेरी गुड वेरी गुड। प्राची द पॉइंट इज, देखो रिपीटेड क्वेश्चंस है मेरे बच्चे, एनसीईआरटी में आपको जो क्वेश्चंस बोर्ड में मिलेंगे दे विल बी मोर और लेस रिपीटेड, तो आपने सॉल्व कर रखा होगा पहले डेफिनेटली, बट द पॉइंट इज प्रैक्टिस उसी चीज की करनी है, क्योंकि हमें पता है ऐसे सवाल पूछे जाने वाले हमसे पेपर में, तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए इस सवाल की कि भाई पेपर में जब आएगा तो मैं क्या कोई गलती तो नहीं करने वाली हूं, पेपर में जब ये क्वेश्चन दिखेगा मेरे को कॉन्फिडेंस मेरा ऊपर बूस्टअप होगा। बट वहां पे अगर कॉन्फिडेंस में मेरा 1 मार्क्स भी छूट गया, अगर मेरा 1 मार्क्स भी छूट गया तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके मार्क्स लूज आउट ना हो। अगर रिपीटेड क्वेश्चन दिख रहा है तो कॉन्फिडेंटली उसको सॉल्व करो एंड गेट द रिजल्ट, उसको सॉल्व करो एंड गेट द रिजल्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फटाफट से सब लोग सॉल्व करने बैठ जाइए इसको, एंड आई विल टेक अनदर 30 seconds more, then we will solve this question.
मीनवाइल मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं, m इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड CD ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम लोग पहले। So it says M is a point on the side of the parallelogram CD. The line BM is drawn intersecting AC at L. तो हमारे पास कोई AC लाइन बन रही होगी, AC लाइन बन रही होगी जो कि हमारे BM पॉइंट को ऐसा कुछ शेप जा रहा होगा। तो ये मान लेते हैं M पॉइंट है, ये L पॉइंट है, और वो क्या कह रहा है, AD को हमें एक्सटेंड करना है E पे, AD को हमें एक्सटेंड करना है E पे। तो यहां पे जाके कुछ ऐसा शेप निकल के आ रहा होगा हमारे पास। एंड नाउ इट सेज वी नीड टू प्रूव दैट EL जो निकल के आया है वो BL के ट्वाइस होगा, BL के ट्वाइस होगा। सॉल्व कर लिया है कुछ बच्चों ने, इजी कह रहे हैं, इजी इसीलिए लिख रहा है क्योंकि आप लोग इसको पहले सॉल्व कर चुके हैं। एंड दिस इज व्हाट वी वांट द कॉन्फिडेंस टू बी इन यू, कि जैसे ही क्वेश्चन दिखे तो वो आपको आना चाहिए। हमारे यहाँ का मकसद ही यही है कि मैं आपको इतने क्वेश्चंस की, हमारे जो बच्चे ऑलरेडी हमारे पास पढ़ रहे हैं उनको हम बेटा इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं, तो जो ये कॉन्फिडेंस आप लोगों का दिख पा रहा है कुछ 2-4 बच्चों का कि सर क्वेश्चन देखते ही आई हैव सॉल्व्ड इट, ये हर बच्चा हमारे यहाँ बोल रहा है कि सर हमने ये सवाल कर लिया है, हमने क्वेश्चन कर लिया है। बिकॉज दिस इज व्हाट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये सुनिए ना कहावत। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतना बेटर रिजल्ट आ रहा होगा आपका। सिंपल लॉजिक है, कोई कितना ही होशियार क्यों ना हो दिमाग से, अगर मेहनत नहीं करेगा मेरे बच्चा तो रिजल्ट नहीं आएगा। होशियारी क्या करती है, आपको 10 कदम आगे खड़ा कर देती है, बट मेहनत क्या करती है आपको, चाहे आप जितना मर्जी पीछे हो। वो कछुए और खरगोश की कहानी सुनिए ना, कछुआ बहुत तेज भागता है तब भी पहली बार में रेस हार जाता है। क्यों हारता है रेस, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि मैं तो जीत ही जाऊंगा, है ना। रैबिट क्या करता है, फुल स्पीड में भागता है और रेस हार जाता है। क्यों हार जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं तो जीत ही जाऊंगा। और टॉर्टोइज, क्योंकि उसके पास कोई स्किल सेट नहीं है, तो वो धीरे 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 मेहनत करता हुआ रेस लाइन को क्रॉस कर लेता है। तो मेहनत जो है ना आपको बेटा हमेशा जिताएगी, मेहनत हमेशा जिताएगी। यस वेरी गुड, आई एम एथलीट प्लेयर, वेरी गुड। तो प्राची इस चीज को तो आपको पता ही होना चाहिए कि भाई हर रोज कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है, कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है। डेली खाना खाते हैं ना जिस तरीके से, उसी तरीके से डेली पढ़ाई करनी है, डेली मैथ्स के सवाल सॉल्व करने हैं, तभी प्रैक्टिस हो पाएगी। नहीं तो पेपर में क्या होगा कि कहीं ना कहीं 1-2 मार्क्स की गलती हम कर जाएंगे, और वही दिक्कत होगी कि 100 में से 100 आ सकते थे, 98 रह गए मेरे। वेरी गुड सर, आई वॉन्ट अ साइंटिस्ट। नहीं बेटा, यू डोंट वॉन्ट अ साइंटिस्ट, यू वॉन्ट टू बी अ साइंटिस्ट। तो आप क्या करोगे साइंटिस्ट लेके, यू बी अ साइंटिस्ट, वी वॉन्ट यू टू सी एज अ साइंटिस्ट। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरे सारे ही बच्चे अच्छी अच्छी जगह जाके तरक्की करें, मेहनत करें और खूब अपना नाम रोशन करें, और हमारा भी साथ में नाम रोशन करें कि भाई हमें इन सर ने पढ़ाया था और इन सर की गाइडेंस में मेरा इतना बेटर रिजल्ट आ पाया है। ठीक है, सो I request each and every one of you to please go and keep subscribe on our channel so that जितनी भी हमारी लाइव वीडियोस का अपडेट आ रहा होगा वो सब आप कर पा रहे हो, सारी वीडियोस को आप लोग देख पा रहे हो। वी आर लाइव फ्रॉम मंडे टू सैटरडे दिस वीक, हम लोग न्यूटन्स वीक जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो मंडे टू सैटरडे वी आर गोइंग लाइव। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मंडे ट्यूसडे वेंसडे मेरे बच्चों आपके लिए हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं। कल कुछ और टॉपिक लेके आ रहा हूँ मैं मैथ्स के, सरफेस एरिया वॉल्यूम, कुछ बच्चों ने देखा था मैंने लिखा है कि सरफेस एरिया वॉल्यूम भी पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे ही कोशिश करेंगे कि हम लोग आपको मल्टीपल चीजें कवर करवा पाए। अभी हमारी एक क्लास 15 मिनट के गैप के बाद दोबारा स्टार्ट होगी, वहां पे भी हम लोग आपको मैथ्स के एक दूसरे टीचर से पढ़वा रहे होंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करके चैप्टर है जो आपके स्कूल में, वो वाला चैप्टर हम लोग कवर करवा रहे होंगे आपका। तो जुड़े रहिएगा, 10 मिनट का ब्रेक लेके फटाफट से रिफ्रेश होके आ जाइए, एंड वी विल रिकनेक्ट आफ्टर दिस सेशन। बहुत इजी क्वेश्चन था, सब लोगों ने बोल दिया इजी है, वेरी गुड, एंड इसको अच्छे से सॉल्व कर लो। मेक श्योर नोट्स प्रॉपरली बनवा रहे हैं। एपी बेटा कल नहीं होगा, एपी आज हो रहा है,
कल मैं सोच रहा हूँ, अभी जैसे बच्चों ने डिमांड करी है, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स या फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम में से काफ़ी सारे बच्चों ने लिखा था, तो मैं सरफेस एरिया वॉल्यूम जैसा चैप्टर कुछ एक उठा लूंगा, जहाँ पे आप लोगों को पूरा दोबारा से इंडिविजुअल, कल की जो हमारी क्लास होगी थोड़ी 3D व्यू इनोवेटिव दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, कि हम 3D में उन सारे ऑब्जेक्ट्स को कैसे विजुलाइज कर पा रहे होंगे। अभी जो हम ड्राइंग करते हैं, ये सारी ड्राइंग जो है वो 2D है, ये सारी की सारी ड्राइंग 2D में चल रही है। अगर हम सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ रहे होंगे कल, तो मैं आपको 3D में शेप्स दिखा रहा हूँ कि हमारी शेप्स किस तरीके से काम कर रही होंगी, किस तरीके से हम एंगल्स को समझ पा रहे होंगे, साइड वर्टिसेस, सारी चीज़ों को देख पा रहे होंगे। सेम टाइम बेटा कल का भी क्लासेस का टाइम यही है, 4 बजे स्टार्ट होंगी, 4 से 5:30 पहली क्लास, 4 to 5:30 is the first class, second class will be starting at 5:45 to 7:15। तो 2 क्लासेस हैं हमारी। एंड जितना हमने पढ़ाया है इसका मैं वेंसडे को टेस्ट भी लेने वाला हूँ, ठीक है। 1 घंटे का टेस्ट होगा, गूगल फॉर्म दे दिया जाएगा आपको। 1 घंटे के टेस्ट में आपको जितना हमने पढ़ा है उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग पूछ रहे होंगे, ताकि आप उसको समझ पाएं, कर पाएं सॉल्व। और बहुत सारे उसमें एक्साइटिंग प्राइजेस और हमने गिफ्ट्स बच्चों के लिए रखे हैं जो टॉप कर रहे होंगे, ठीक है। तो फिर से दोबारा से डिमांड आई है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की, तो डेफिनेटली हम ऐसा कर लेंगे, कल मैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पढ़ा दूंगा और परसों सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ा दूंगा, या वाइस वर्सा, वो हम देख लेंगे। तो ये दोनों चैप्टर्स की डिमांड है, सो वी विल डू इट, ठीक है। वेरी गुड, संतोष इज सेइंग आई एम रेडी, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलो बच्चों, लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स एंड यू हैव टू स्टे कनेक्टेड। दूसरा चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू गाइस टुमारो। ओके, सो दिस इज अबाउट टू एंड, पहली क्लास एंड होने वाली है, सेकेंड लेक्चर स्टार्ट होने वाला है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। स्टे कनेक्टेड ऑन द लाइव चैनल, वी आर स्टिल लाइव। एंड बाकी बच्चे भी जुड़े रहिए गूगल मीट से, जिससे भी चल रहे हैं, आप यूट्यूब से जा रहे हैं लाइव, गूगल मीट से जा रहे हैं, विच एवर वे यू हैव ज्वाइन, स्टे ट्यून्ड इन। नेक्स्ट क्लास कमिंग अप इन अनदर 10 minutes। टेक केयर।